सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनोखा बंधन। निकल पड़े हैं हम एक बहुत से मस्ती भरे सफ़र पे, क्योंकि 14th ऑफ नवंबर को हम सभी चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं। तो मैंने अपने स्कूल्स के सारे फंक्शन को अटेंड करके अपने बेबी के लिए हम लोगों ने भी कुछ प्लान किया था कि हम लोग उसे भी चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करवाएंगे। तो आपको एक सस्पेंस में रखती हूँ और लेके चलती हूँ वहाँ जहाँ मैं खुद भी पहली बार जाने वाली हूँ। तो यहाँ पे निकल पड़े मेरे हस्बैंड और मेरी बेबी, और वो शी वाज़ सो एक्साइटेड जब वहाँ पे पहुँची थी। पहले तो वो बहुत ज़िद कर रही थी कि मुझे नहीं जाना, नहीं जाना। जब हम लोगों ने उसके बारे में बताया कि यहाँ पे शायद ऐसी चीज़ें होंगी, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत सारी नई चीज़ें थी। यहाँ पे साइड-साइड में कुछ खिलौनेस वगैरह बिक रहे थे। जो देवघर के मेरे सब्सक्राइबर होंगे उनको पता होगा कि कहाँ मैं जा रही हूँ, लेकिन जो देवघर से बाहर के सब्सक्राइबर हैं, उन्हें नहीं पता कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो सस्पेंस आगे खुलेगा, और इस तरीके से हम लोगों ने अपनी मंज़िल की ओर अपने कदम को बढ़ा लिए थे। पूरी व्यू दिख रही थी। तो अब ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखती हूँ, अब बता देती हूँ। तो येस, फाइनली हम लोग मेरी पूरी फैमिली के साथ हम लोग नंदन पार्क आए थे, और ये है नंदी जी की सबसे बड़ी मूर्ति, और शायद इसीलिए इनको नंदन पार्क कहा जाता है। अगर मैं सही हूँ तो अगर मैं गलत हूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी निकल पड़े थे, और बहुत ही, वाक़ई में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी पार्क थी ये। मैंने जितना सुना था वो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो भी एक्सपीरियंस मैंने किया बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी थी, और बहुत ही मतलब वहाँ पे क्लीन जो रहती है ना, रोड वगैरह जो भी वहाँ पे पाथ वगैरह थे, सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत क्लीन था, नीट एंड क्लीन था हर एक चीज़। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से, और बहुत सारे प्लांट्स थे जो मैंने फ़र्स्ट टाइम भी देखे थे, और यहाँ से पूरे देवघर की व्यू दिख रही थी। ऐसा लगेगा ना आपको कि आप माउंट एवरेस्ट पे हो और पूरी दुनिया आपको दिख रही है, ऐसा लगने वाला है। तो यहाँ पे शिव जी की एक मूर्ति थी जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी लग रही थी, और यहाँ पे मैं आपको और व्यू दिखाती हूँ थोड़ी ज़ूम करके। तो देखो यहाँ पे देवघर कितना खूबसूरत सा लगता है। वहाँ पे देखो एक इंसान, मतलब कोई है जो झूल रहे हैं। यहाँ पे एक स्टैचू थी बंदर की, और ये एक फाउंटेन था, शायद ये मे बी रात को या शाम को स्टार्ट होता है। और ज़्यादा देर मैं रुक नहीं पाई, क्योंकि मेरी बेबी बिल्कुल भी मतलब वेट नहीं करना चाहती थी। और यहाँ पे फाइनली हम पहुँच गए वहाँ जहाँ पे पार्क बनी हुई है बच्चों की झूले की। बहुत सारे झूले थे, मैं खुद खुश हो गई थी, लेकिन मैं बिल्कुल मस्ती नहीं कर पाई, क्योंकि डांस के रिहर्सल के टाइम पे मुझे चोट लग गई थी पैर में। मैं बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल जाने को दिल नहीं था मेरा, बट मैं अपनी बेबी के लिए मुझे जाना पड़ा। यहाँ पे मेरे हस्बैंड मेरी बेबी के लिए झूले के लिए टिकट्स वगैरह ले रहे थे, और मैं कोने में बैठकर एक जगह पे शांति से गुड गर्ल की तरह बैठ गई और बस वीडियोस बना रही थी आपके लिए। यहाँ पे उन लोगों ने डिसाइड किया कि एलिगेटर वाले झूले पे झूलना है, और वो बस मेरे हस्बैंड और मेरी बेबी यहाँ पे झूल रहे थे, और मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रही थी। तो नंदन पार्क की जो फ्लोर है ना, बहुत ऊबड़-खाबड़ है, इसके चलते मैं ज़्यादा चल नहीं पा रही थी, एक जगह मुझे बैठना पड़ गया था। लेकिन बहुत 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 अच्छा लग रहा था, देखकर भी बहुत मज़ा आ रहा था। काफ़ी फैमिलीज़ आए थे अपने बच्चों को लेकर, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा देखने में खूबसूरत सा लग रहा था। बहुत अच्छा भी लग रहा था कि हर कोई एन्जॉय कर रहे हैं आज के दिन को। और जब मेरे हस्बैंड और मेरी बेबी के झूलने को, मतलब उनका वो एलिगेटर वाले झूलना उनका ख़त्म हो गया, तो उन लोगों ने मुझे बोला कि चलो आप भी एक सफ़र कर लो। तो एक झूले पे एक ट्रेन थी जिसमें हम लोगों ने राइड किया था। तो पहले तो मेरे हस्बैंड नहीं बैठ रहे थे, लेकिन मैंने बोला कि चलो तीनों एक साथ बैठ जाते हैं मस्ती करने के लिए। तो ये फर्स्ट टाइम था, इसलिए मैंने एन्जॉय किया, और ये सारे एन्जॉयमेंट के बाद नीचे आप छोटे से एक बड़ी सी तालाब देख रहे हो, बहुत सारी मछलियाँ हैं। हम लोगों ने डिसाइड किया कि झूला झूलने के बाद हम लोग नीचे जाएँगे और मछलियों को खाना खिलाएँगे। तो खाने के लिए अगर आप देखो तो मैं कुछ लेकर नहीं गई थी, वो दिवाली में जो चढ़ाते हैं ना हम लोग, खोए वगैरह बोलते हैं, तो इस तरीके का मूढ़ी की तरह होता है, लावा भी बोलते हैं बहुत लोग। तो इस तरीके का बचा हुआ था मेरे पास, मैंने स्पेशली रखी ही थी ये सोचकर कि जब भी हम लोग जाएँगे तो मछलियों को दाने के रूप में ये डालेंगे। और आप देखो जैसे ही डाले मेरी बेबी ने, मछलियाँ आना शुरू हो गई थी, और उससे ये सारी चीज़ें देखते हुए ना मुझे भी बर्दाश्त नहीं हुई। लास्ट में मैंने भी थोड़ी बहुत डाल दी थी, आप देखोगे आगे की वीडियो में। और जैसे मैंने तो जैसे डाला ना, बिल्कुल मछलियाँ बहुत ज़्यादा आने लग गई थी। आप देखो, बहुत अच्छा लग रहा था ये सारी चीज़ें को देखकर, और हम लोगों ने सीरियसली बहुत मस्ती की, बहुत ज़्यादा मस्ती की। और ये आप देख रहे हो यहाँ पे मैं छींट रही हूँ यहाँ पे, और देखो एक साथ कितनी सारी मछलियाँ आ गई है ना, कितना प्यारा लग रहा है देखने में।
तो और ये सारी चीज़ें करते-करते शाम ढलने भी लगी और यहाँ कुछ टाइम के बाद हम बन गए थे कुछ टाइम के लिए मछुआरे। तो जो बच्चे पकड़ने के लिए आए थे ना, तो मेरे हस्बैंड को रहा नहीं गया, उन्होंने बोला मैं भी पकड़ूँगा। वहाँ पे छोटी-सी बॉटल भी देख रहे होंगे आप, तो उन्होंने मछलियाँ पकड़ के उसमें डाली। हालाँकि एक भी मछलियाँ मेरे हस्बैंड से पकड़ाई नहीं थी, लेकिन उन्होंने ट्राई किया और एक शायद पकड़ा भी रही थी, लेकिन वो छूट गई क्योंकि उनको पता नहीं है ना कि किस तरीके से पकड़ते हैं। तो बस इस तरीके से हमारे चिल्ड्रंस डे हम लोगों ने बच्चों के साथ-साथ खुद भी सेलिब्रेट किया और इस तरीके से हम लोगों ने चिल्ड्रंस डे को जितना हो सका अपने बेबी के लिए एन्जॉयबल बना सकती थी, मैं बनाया और बस हमारा चिल्ड्रंस डे ख़त्म हो गया और यहाँ पे मेरे हस्बैंड अपने बेबी को गोद में लेके हमारे सफ़र को अंत करते हैं। सो बाय एंड टेक केयर। सो गाइस, चैनल पे नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मुझे अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा देते रहिएगा। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो।